नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सेना पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का मुंहतोड़ जवाब देती नजर आ रही है। सेना ने ये वीडियो जारी कर लिखा कि हम धरती से आसमान की सुरक्षा करते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का जवाब दिया और दुश्मन की चौकियों को तबाह कर दिया। बता दें कि सेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। 53 सेकंड के इस वीडियो में सेना का शौर्य और साहस देखते ही बन रहा है। पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे ड्रोन हमलों का सेना भरपूर जवाब दे रही है। सेना ने वीडियो जारी कर लिखा है कि दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई ने रविवार को जोर देकर कहा कि ना तो न्यायपालिका और ना ही कार्यपालिका बल्कि देश का संविधान सर्वोच्च है और इसके स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। भले ही संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हुए मूल सिद्धांत संरचना को नहीं छू सकती है। सीजेआई ने बुलडोजर न्याय का जिक्र करते हुए कहा कि आश्रय का अधिकार भी सर्वोच्च है। सीजेआई गवई ने यहां बार काउंसिल महाराष्ट्र और गोवा द्वारा आयोजित अपने अभिनंदन समारोह और राज्य वकीलों के सम्मेलन में यह बात कही। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई जी को महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने अभिनंदन के लिए आमंत्रित किया और यह उनका सीजेआई बनने के बाद पहला दौरा है। प्रोटोकॉल के अनुसार चीफ सेक्रेटरी डीजी पुलिस को रहना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ऐसा? संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। गवई जी न्यायपालिका के हेड हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और उनकी मनुवादी मानसिकता के कारण ऐसा हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई ने रविवार को शीर्ष पद पर पदोन्नत होने के बाद राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा उनका स्वागत करने के लिए न आने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दरअसल 14 मई को सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई में थे। समारोह में गवई ने कहा कि वह ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई पर किए गए घृणित से भी बदतर व्यक्तिगत हमले लोगों का ध्यान भाजपा नेता के भयंकर भ्रष्टाचार और कुकर्मों से हटाने के लिए है। कांग्रेस नेता गोगोई ने शर्मा द्वारा उन पर पाकिस्तानी संबंध होने का आरोप लगाने के लिए मुख्यमंत्री शर्मा की आलोचना की और घरेलू मोर्चे पर मुद्दों के कारण मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। एक्स पर एक पोस्ट में गौरव गोगोई ने लिखा कि शर्मा की हालिया टिप्पणियां पागलपन और बकवास हैं। वह तथ्य प्रस्तुत किए बिना आईटी सेल ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसराइल ने कहा है कि वह गजा में बुनियादी मात्रा में भोजन जाने की मंजूरी देगा ताकि 10 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद वहां भूखमरी का संकट ना पैदा हो। इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह कदम इस्राएली रक्षा बलों की सिफारिश पर और हमास के खिलाफ उसके नए सैन्य हमले का समर्थन करने की जरूरत के आधार पर उठाया गया है। वहीं इस घोषणा से पहले इस्राएली सेना ने कहा था कि उसने गजा में व्यापक जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही बता दें कि अपनी नाकाबंदी के दौरान इसराइल ने गजा में खाना, ईंधन और दवाइयों तक की एंट्री पर रोक लगाई है। इसराइल पर ये नाकाबंदी हटाने का दबाव बढ़ रहा है। कई सहायता एजेंसियों ने गजा की 21 लाख आबादी के बीच भुखमरी के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। जेएनयूटीए की ओर से इस मामले पर एक बयान जारी किया गया। बयान में अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को अनुचित बताया गया। जेएनयूटीए की ओर से कहा गया कि यह गिरफ्तारी कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की शिकायत के आधार पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने स्थानीय निवासी योगेश की शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 1B, 197 1C, 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
वहीं अब जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि डॉक्टर खान ने सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेकर चर्चा में शामिल मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करके कोई अपराध नहीं किया। एक शिक्षाविद के तौर पर उस बहस को समृद्ध बनाना वास्तव में उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्षी पार्टी की मांग दोहराई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकता का संदेश जाएगा। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणा के बारे में तथ्यों पर सरकार से स्पष्टीकरण की भी मांग की। पायलट रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया के परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिनकी 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को उनकी पार्टी के सिग्नेचर अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण पीघा में जाने से रोक दिया गया। इस बीच प्रशांत किशोर और नालंदा जिले के एसडीएम के बीच काफी बहस हुई। इस बहस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि किस कानून के तहत आप मुझे कल्याण पीघा जाने से रोक रहे हैं? क्या मुझे गाँव में जाने के लिए आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी? प्रशांत किशोर ने कहा कि जब मैं दूसरे गांव में गया था तो क्या वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं थी? आप किस अधिकार के तहत हमें इस गांव में जाने से रोक रहे हैं? आप हमें लिख कर दीजिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अली अकबर अहमदियान से टेलीफोन पर बातचीत की है। उनकी इस बातचीत की जानकारी भारत स्थित ईरानी दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। ईरान के दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा कि बातचीत के दौरान डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में ईरान अहम और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत हो। खास तौर पर चाबहार बंदरगाह और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे प्रोजेक्ट्स को मिलकर आगे बढ़ाना भारत के लिए अहम है। उन्होंने ईरान के भारत की मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। इस बातचीत में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के प्रतिनिधि अली अकबर अहमदियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच की रणनीतिक योजनाओं को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि तय रणनीतिक योजनाओं के लागू होने से दोनों देशों के साथ साथ पूरे इलाके में शांति और स्थिरता आ सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.